हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी फिनोमिनल, एक बड़ी हिस्टोरिक स्पीच की उन्होंने रेड फोर्ट के ऊपर। The level of the nationalism Prime Minister Modi shows, the level of this is not called nationalism, this is ultra nationalism. Remember one thing. उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूंकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज़्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सका। अब जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ टैरिफ पर बातचीत करता है तो पाकिस्तान का रवैया जो है वो बड़ा मुनासिब, बड़ा मसालेहाना होता है। पाकिस्तान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन इंडियंस जो हैं वो उनमें बड़ी रऊनत है, बड़ी एरोगेंस है। वो कहते हैं वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। भारत पाकिस्तान के साथ कोई जंग लड़ना नहीं चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह जंग लड़ेगा पाकिस्तान के साथ। आर्मी चीफ ने ठीक कहा है कि एक तरफ ट्रक आ रहा है जी, वो डंपिंग वाला, दूसरी तरफ जनाब वो मर्सिडीज आ रही है, एक टक्कर हो जाएगी तो नुकसान कितना होगा। भारत की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, उसके बाद बहुत पैसा है। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। याद रखिएगा, मोदी साहब डजंट वांट टू गो एनीवेयर, ही वांट्स टू स्टे। 10 years प्रोजेक्ट ही इज टेलिंग F5th जनरेशन जेट्स 10 year, डिफेंस के जरिए 10 year। वो कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे। यानी अगर ये चाहते हैं, जैसे बिलावल धमकी देते हैं कि 6 के 6 दरियाओं का पानी हम खुलवा लेंगे, तो 6 दरिया तो बहुत दूर की बात है। जो मोदी ने अभी हरकत की है, कम से कम अपने 3 दरियाओं का पानी खुलवा लें। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मोदी जी ने कल एक ऐसी स्पीच दी जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। ये स्पीच अभी पाकिस्तान मीडिया में बहुत वायरल हो रही है और हमारे दुश्मन भी मोदी जी की तारीफ करते थक नहीं रहे। कल पीएम मोदी ने रेड फोर्ट पर खड़े होकर बिना अमेरिका का नाम लिए बहुत कुछ बोल दिया। आने वाले 10 सालों में भारत को क्या क्या करना है, सब कुछ एकदम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझा दिया। जय जवान जय किसान स्लोगन लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, क्योंकि हमारे देश किसानों से चलता है और किसी भी हालत में हमारे देश के किसानों का हक किसी दूसरे देश को नहीं देना है। इसी टॉपिक पे मोदी जी ने अपनी स्पीच की बुनियाद रखी और क्लियरली बोला कि अब हम स्वदेशियों को फुल प्रायोरिटी देंगे, अपने किसानों का हक में पॉलिसीज बनाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जितनी भी प्राइस पे करनी हो। तो अब दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे पावरफुल अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मेरा नाम है नितेश, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले 24 घंटे में ये भी अब एक खबर और अफवाह गर्दिश कर रही है कि हिंदुस्तान इसी महीने में बहुत जल्दी अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अब अग्नि हिंदुस्तान की सीरीज़ है, जैसे पाकिस्तान के शाहीन 1, 2, 3 हैं या बाबर एंड गौरीवर हैं। इस तरह जो लॉन्ग रेंज मिसल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसल्स जो हैं, उसमें अग्नि 6 अभी तक हिंदुस्तान ने उसका तजर्बा नहीं किया। अग्नि जो 5th है उसकी पता नहीं 5000 किलोमीटर के करीब रेंज है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11000 से 12000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, और इसके लिए बहुत सा एरिया जो है उसको नोटिफाई कर दिया, जिसको नोट ऑफ दिस प्रॉब्ली कहते हैं। जो 4800 मील तक के एरिया जो है उसको नोटिफाई किया गया है उड़ीसा के साहिल से। और इसकी जो रेंज है वो अगर बन जाएगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स तक के नॉर्थ अमेरिका तक जो है वो मार कर सकेगा। हैविंग सेड दिस, नरेंद्र मोदी की स्पीच का तमाम तर फोकस जो है वो सुदर्शन चक्र या डिफेंस मैटर्स पे नहीं था। उनका प्रिंसिपल फोकस इकोनॉमिक्स पे था, डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फार्मर्स और अपने फिशरमैन और अपने ट्रेडर्स के मफाद पे किसी किस्म का हिंदुस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हिंदुस्तान क्या, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की जान चली जाए, नरेंद्र मोदी कभी अपने किसानों पे, चूँकि हिंदुस्तान की आबादी उनके वोटर्स में सबसे ज़्यादा किसानों की है, उन्होंने कहा किसानों के इंटरेस्ट पे किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं हो सकता। उन्होंने सेल्फ जो रिलायंस है उसके ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने ट्रेडर्स को, ताजरों को ये कहा कि अपनी दुकानों के बाहर लगा के रख दें कि हम लिख के रखते हैं, नोटिस लगा दें कि स्वदेशी माल हम बेचेंगे, हम फॉरेन गुड्स को नहीं बेचेंगे। ये वो नारा है जो मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 1930s में महात्मा गांधी ने लगाया था, स्वदेशी। तो वो कहेंगे अपनी ही चीज़ें हमने बेचनी है। उसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि
अक्टूबर में जनरल सेल्स टैक्स जो है उसे कम किया जाएगा ताकि कंजम्पशन में इजाफा हो सके। अमेरिका का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में इस वक्त जो खींचातानी चल रही है, ये उसके नतीजे में उनके काउंटर मैयर है। और ये पैगाम भी उन्होंने दिया है, और ये अग्नि 6 का अगर एक्सपेरिमेंट भी होता है तो ये भी अमेरिका को एक पैगाम होगा। लगता तो ये देखने में 3 सूरतें हैं जिसमें पाकिस्तान सोच सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें जी। एक सूरत ये है कि आप हमारी कराची के नेवल ब्लॉकेट कर दें और सामान को आने जाने से रोक दिया जाए, तो विच विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एग्जिस्टेंशियल इशू बन जाएगा। दूसरा ये कि आपकी फौजें जो है वो इस हद तक पाकिस्तान के अंदर आ जाएं कि ऐसे लगे कि कराची और लाहौर और साउथ और नॉर्थ को काट दिया है और पाकिस्तान को तोड़ने का पूरा मंसूबा भी तैयार है और बन भी रहा है, तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। और अपने सॉइल के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर ही आपके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करके, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स करके आपको उड़ा देंगे। और तीसरी बात यह कि अगर आपने हमारा पानी रोकने की कोशिश की, और पानी हमारा, क्योंकि उसकी वही सारी सिविलाइजेशन ही, इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है वो पानी पे डिपेंड करती है, और अगर आपने ऐसे किया तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे टू डिफेंड आवरसेल्व्स। तो उसने मुझे कहा कि, आपको याद होगा करण ने मुझे कहा कि एक्चुअली आप करेंगे, तो उसके ऊपर फिर मैंने जवाब ये दिया, मैंने कहा ये मेरा मौकफ है कि ये ऐसे हमारी सोच है, और ये सोच सही है, बिकॉज हमने ये न्यूक्लियर वेपन्स फुल चढ़ी गई या दिवाली के लिए तो नहीं किए थे ना हम। तो इसलिए ये डिटरेंस है, और ये समझ भी आनी चाहिए आपको। हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। अगर हमारी जान और जिंदगी इस मुल्क की दाव पे है और इंडिया अगर इस किस्म की हरकत करेगा तो विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे की तैसी। और यही हमारी सोच है और यही हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जिसके पीछे हमने ये सारे अपने डिटरेंस क्रिएट किया। सो मैं तो बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हूँ इस चीज के ऊपर। लेकिन सेठी साहब, जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि इस बयान के बाद अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत को सल्ब कर लिया जाए, क्लिप कर दिया जाए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। असल में इस बयान को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता ना, कर नहीं सकते, इनके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि आप पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेक आउट कर ले। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। हिंदुस्तान के पानी पर हक सिर्फ हिंदुस्तान का है। हमें अब सिंध तास मुआहिदा मंजूर नहीं है। यह एक ऐसा मुआहिदा था जिसने 7 दहाइयों से हिंदुस्तान के किसानों का नुकसान किया है। यह नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट है। अब नरेंद्र मोदी ने सिंध तास मुआहिदे को खत्म करना था, और इसी मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को वो पानी मिलता है जिससे पाकिस्तान अपने शहरियों को खाना खिलाने के काबिल होता है। अब अगर 4, 6, 10 तैयारे तबाह करा के भी भारत पाकिस्तान का पानी रोकने में कामयाब हो गया, जिस तरह वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गुज़िश्ता चंद दहाइयों से भारत ने पाकिस्तान के पानियों पर या मगरबी दरियाओं पर, जिनमें झेलम, चनाब और सिंध, इनके ऊपर भारत ने बहुत सारे ब्लॉकेज लगाए हैं। बहुत सारी जगहों में भारत ने पानी रोका है पाकिस्तानियों का। वो जो पाकिस्तानियों का पानी भारत ने रोका है, डैम्स बनाकर, रुकावटें बनाकर, बंद बांध के, वो पाकिस्तान के दरियाओं को आहिस्ता आहिस्ता ये मामला खुश्क कर रहा है। हमारे डैमों के अंदर पानी कम होता जा रहा है। इसको पाकिस्तान रोकने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ। ये बातें तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान की हुकूमत को पहले लेनी पड़ेगी और फिर मिलिट्री को ऑर्डर देना पड़ेगा। ये जितने स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं पाकिस्तान के पानियों के ऊपर, ये गैर कानूनी है, बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ है, और इनको कैसे हटाना है इस पे स्ट्रेटेजी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलकर बना सकती है कि करना क्या।